आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टरीज दैट सप्लाई द स्टमक। यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि जितनी भी आर्टरीज जो कि स्टमक को सप्लाई कर रही हैं वो तमाम की तमाम क्या है, ब्रांचेस हैं। कौन सी आर्टरी की? सीलियक आर्टरी की। और सीलियक आर्टरी किसकी ब्रांच है? सीलियक आर्टरी ब्रांच है अयोटा की। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहा है ये स्टमक है, ये हमारे पास क्या है? ये स्प्लीन है। स्टमक का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ये जो आर्टरी आपको नज़र आ रही है ये सीलियक आर्टरी है, ये पीछे अयोटा है। अयोटा से सीलियक आर्टरी क्या है? निकल रही है। ठीक है। सीलियक आर्टरी हमें 3 ब्रांचेस देती है। ये हो गई इसकी फर्स्ट ब्रांच, ये हो गई इसकी सेकंड ब्रांच और ये हो गई इसकी थर्ड ब्रांच। अब ये जो फर्स्ट ब्रांच है ये कौन सी आर्टरी है? ये हमारे पास है लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक हो गया। लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी क्या करती है कि सप्लाई करती है एसोफेगस के लोअर पार्ट को। और जब हम स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास कौन सा कर्वेचर है? ये है लेसर कर्वेचर। और ये जो कर्वेचर है ये हमारे पास क्या है? ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। तो ये जो ब्रांच है सीलियक आर्टरी की, ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये क्या करती है कि जो हमारे पास लेसर कर्वेचर का अपर हाफ है, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा लेसर कर्वेचर है और इसको हम डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, एक इसका अपर हाफ एक इसका लोअर हाफ, तो ये जो अपर हाफ है इसको लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एसोफेगस के लोअर पार्ट को, ठीक, और हमारे पास जो लेसर कर्वेचर का अपर हाफ है इसको सप्लाई कर रही है। ठीक है। जो नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास है स्प्लीनिक आर्टरी। अब जो स्प्लीनिक आर्टरी है ये नाम से जाहिर है कि सप्लाई करेगी स्प्लीन को। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से शो की गई है। डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये स्टमक के पोस्टीरियर साइड पे जाती है और यहाँ पे आके ये स्प्लीन को सप्लाई करती है। बट स्प्लीन को तो ये सप्लाई करेगी, यहाँ पे आप देखें ये ब्रांचेस इससे निकल रही है, ये स्प्लीनिक जो स्प्लीनिक आर्टरी है, ठीक है, तो ये स्प्लीन को सप्लाई करी है। बट इसके साथ इससे कुछ और ब्रांचेस भी निकल रही है। यहाँ पे इससे कुछ और ब्रांचेस निकल रही है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक के फंडस का जो पार्ट है, ठीक है, इसको सप्लाई करती है। एक और आर्टरी जो स्प्लीनिक आर्टरी से ब्रांच होती है उसका नाम है हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। अब लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी कौन से रीजन को सप्लाई करती है? ये ग्रेटर कर्वेचर है हमारे पास। तो ग्रेटर कर्वेचर का जो अपर हाफ है इसको कौन सप्लाई करता है? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। जो लोअर हाफ है इसको दूसरी आर्टरी सप्लाई करती है, वो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सो स्प्लीनिक आर्टरी एक तो स्प्लीन को सप्लाई करती है, ठीक है, एक यहाँ पे इसकी जो ब्रांचेस है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो कि निकल रही हैं स्प्लीनिक आर्टरी से, वो फंडस को सप्लाई करती है। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि ये जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी है ये भी ब्रांच है किसकी? स्प्लीनिक आर्टरी की। और ये जो ग्रेटर कर्वेचर का अपर हाफ है इसको सप्लाई करती है। अच्छा, थर्ड वन हमारे पास जो सीलियक आर्टरी की ब्रांच थी वो हमारे पास ये वाली थी जिसका नाम है हमारे पास हेपेटिक आर्टरी। अब हेपेटिक का क्या मतलब है कि ये लिवर को सप्लाई करेगी, तो ये तो ऊपर जाएगी, बट ये कुछ और ब्रांचेस हमें देती है। फर्स्ट वन जो इसकी ब्रांच है यहाँ पे वो हमारे पास है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक हो गया। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो हमने यहाँ पे लेसर कर्वेचर देखा इसके लोअर हाफ को सप्लाई करेगी, ठीक। अपर हाफ को कौन सी सप्लाई कर रही थी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और लोअर हाफ को हमारे पास राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करेगी। ये एक ब्रांच इसकी हो गई। ये किसकी ब्रांच थी? हेपेटिक आर्टरी की। और हेपेटिक आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच है? सीलियक आर्टरी की। और सीलियक आर्टरी किसकी ब्रांच है? एयोटा की। ठीक है। अच्छा, इसका जो हेपेटिक आर्टरी की सेकंड ब्रांच है वो हमारे पास है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि इसके पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। अब गैस्ट्रो का वर्ड जो निकला है वो स्टमक के लिए है। ड्यूडेनम का मतलब है फॉर ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनल। ड्यूडेनम ड्यूडेनम ये सारे पार्ट्स हम इंटेस्टाइन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इसको देख लो कि ये आर्टरी आगे कौन सी ब्रांच दे रही है। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, ये नीचे इस तरह से आ रही है। और यहाँ पे ये एक
ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। और ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी क्या करेगी कि जो ग्रेटर कर्वेचर था हमारे पास, इसका ये जो लोअर हाफ है इसको सप्लाई करेगी। ठीक, अपर हाफ को कौन सी करी थी? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। और लोअर हाफ को कौन सी करी है? राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऊपर से लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी है आ रही है, और नीचे से हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी है, आर्टरी आ रही है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर रहे हैं, मतलब अलग अलग नहीं है, यहाँ पे वो कंबाइन हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं एनास्टोमोसिस। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो तो जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो भी एक साथ हैं। ठीक है, तो इसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। अब जितने भी स्टमक की ब्लड सप्लाई है उसकी ये समरी है। यहाँ पे आर्टरीज हो गई, कहाँ से अराइज हुई है, कौन सी आर्टरी की ब्रांच है वो यहाँ पे मेंशन है, और किस एरिया को सप्लाई करी है वो यहाँ पे मेंशन है थर्ड कॉलम में। फॉर एग्जांपल लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है तो दैट इज़ द ब्रांच ऑफ सीलियक आर्टरी, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कौन सी रीजन को कर रही है हमारे पास? लोअर थर्ड ऑफ द एसोफेगस को कर रही है, और अपर राइट ऑफ द स्टमक, यानी जो कर्वेचर है लेसर कर्वेचर उसका जो अपर हाफ है उसको कर रही है। ठीक है, सिमिलरली ये आप देख लो। नेक्स्ट हमारे पास है वेनस सिस्टम ऑफ द स्टमक। तो अगर आर्टरीज़ के नाम आपने याद कर लिए हैं तो वेंस उसी नेम पे है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पीछे पढ़ा कि लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है तो सेम नेम से हमारे पास लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन भी है। इसी तरह सारे वेंस के नाम हैं। जितने भी वेंस हैं, ठीक है, स्टमक के, वो सारे आके ड्रेन होते हैं इनटू द पोर्टल वेन। जो राइट एंड लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन है वो डायरेक्टली पोर्टल वेन में यहाँ पे आके ड्रेन हो रहे हैं। जो यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन है, लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन है, ये क्या कर रहे हैं कि ड्रेन हो रहे हैं स्प्लीनिक वेन में। और स्प्लीनिक वेन फिर यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के साथ कंबाइन होके हमारे पास देती है पोर्टल वेन। और ये जो लेवल होता है जहाँ पे जो स्प्लीनिक वेन है और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है वो यूनाइट होते हैं, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द पोर्टल वेन, वो लेवल होता है L2 का। ठीक है, वो लेवल कौन सा है हमारे पास? L2 का। और ये L2 का लेवल है जहाँ पे पोर्टल वेन बनती है, और ये राइट आफ्टर द नेक ऑफ द पेंक्रियास, मतलब जो पेंक्रियास का नेक है वो आगे फ्रंट पे होगा, पीछे हमारे पास ये हो रही है, यहाँ पे पोर्टल वेन बन रही है। और ये लेवल कौन सा है? लंबर वर्टेब्रा नंबर 2 का लेवल है। इसके अलावा ये जो हमारे पास है वेन, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन, ये ड्रेन होती है इनटू द सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। और ये यहाँ पे समरी है, जितने भी वेंस हैं सारे के सारे पोर्टल वेन में आके ड्रेन हो रहे हैं। राइट एंड लेफ्ट डायरेक्टली पोर्टल वेन में ड्रेन हो रही है शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, एंड जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन है वो स्प्लीनिक वेन में ड्रेन हो रही है। इसी तरह जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन में आके ड्रेन हो रही है। और मैंने आपको बताया कि पोर्टल वेन कैसे बनती है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ SMV यानी सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन प्लस स्प्लीनिक वेन, इन दोनों की यूनियन से हमारे पास बनता है पोर्टल वेन।